नया पाकिस्तान के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम हम बनी गाला में मौजूद हैं और ख़बरें ये आ रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनको यहाँ से लाहौर जो है शौकत खाना मुंतकिल किया गया है। और इसी हवाले से जो है कमल शोजब साहिबा की तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने अचानक इनको अपने पास बुला लिया, गाड़ी में बिठा लिया, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी रही हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या बात हुई है, कमल शोजब साहिबा की क्या बात हुई, और उन्होंने खान साहब के बारे में और कारकुनान के लिए क्या पैगाम दिया और 10 महीने की जो जेल या 12 महीने की जो जेल काटी है उसके हवाले से उनका क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम क्या कहना था, क्या कह रही थी, उनके क्या जज्बात थे, उनकी तबीयत कैसी थी और यहाँ से उनको कहाँ मुंतकिल किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात पे बड़ी ऑनर्ड हूँ कि उन्होंने इतने बड़े काफिले को रोक के तो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाया है और बड़ा प्यार भी किया। मैं उनको देख के ज़रा जज्बाती होकर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी कि बहुत खुशी का दिन है कि आप तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह ने आपको आज़ादी दी है और आप उन जालिमों के जुल्म से रिहाई मिली है। तो उस पर उनका कहना यह था कि असली खुशी उस दिन होगी जिस दिन इमरान खान साहब रिहा होंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी सेहत कैसी? कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें सिर्फ इमरान खान साहब की फ़िक्र करनी है। तो जो 8-10 मिनट में उनके साथ बैठी रही हूँ, पूरा टाइम उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है, वो खान साहब। वर्कर्स के लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि आप सारे जो है वो अपनी हिम्मतों को, अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करें और खान साहब की जो रिहाई के लिए जिस तरह से भी पार्टी जो भी लाए अमल देगी उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को लगाएं और हिम्मत करें। इंशाअल्लाह ताला आप खान साहब के लिए जो है वो ज़्यादा जद्दोजहद करनी है। अब बुशरा बीबी को अल्लाह मियाँ इसी तरह आज़ादी दी है तो ये आज़ाद रहेंगी, सेहतमंद रहें, अल्लाह करे, और हम वहाँ पर जो है वो उनके लिए, खान साहब के लिए ज़्यादा फोकस हो सके। मैडम ये भी बताइएगा, क्या आपने उनसे ये पूछा कि क्योंकि 4 तारीख से लेके 18 तारीख तक खान साहब से कोई मुलाकात बात के बंदे की नहीं करवाई गई, क्या बुशरा बीबी साहिबा की खान साहब से उन दिनों में मुलाकात हुई और क्या उनसे कोई बात हुई है उनकी? देखिए, मैंने उनसे पूछा नहीं है लेकिन उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। खान साहब ने कैटेगोरिकली बताया कि 2 हफ्ते 15 दिन तक कम अज़ कम भी खान साहब की बुशरा बीबी से भी कोई मुलाकात नहीं थी। दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। ना सिर्फ ये कि बुशरा बीबी और खान साहब की आपस में मुलाकात नहीं, बुशरा बीबी की ना उनके बच्चों से मुलाकात कराई गई, ना उनके वकला से मुलाकात कराई गई, ना उनसे मिलने जाने वाले जो वफ्द होते हैं उनमें से भी किसी से मुलाकात नहीं कराई गई। तो जिस तरह खान साहब को बिल्कुल कट ऑफ किया हुआ था पूरी दुनिया से, उसी तरह बुशरा बीबी को भी उन्होंने अंदर बंद किया। मैडम ये भी बताइएगा, उनके हौसले कितने बुलंद थे और वो क्या आप पहले भी उनसे मिलती थी? उनकी सेहत मतलब कोई कमज़ोर तो नहीं नज़र आ रही थी क्योंकि 12 महीने की जो है वो ये जेल उन्होंने काटी है? देखिए, बुशरा बीबी से मेरी जब 2-2.25 महीने पहले जेल में मुलाकातें 2-3 हुई थी तो वो मुझे तब उनकी सेहत बेहतर लग रही थी, लेकिन आज मुझे वो काफ़ी कमज़ोर लगी हैं और काफ़ी वज़न उनका कम हुआ है। लेकिन उनका स्पिरिट और उनकी जो आवाज़ में मजबूती थी और जो इस्तकामत थी और जो आवाज़ में उनके मुझे बहादुरी नज़र आई है, जो फर्मनेस नज़र आई है, वो बेमिसाल है। और मैं समझती हूँ कि वो ख़वातीन के लिए एक मशअल राह बन गई हैं, हिम्मत का और जुर्रत का और वफाक की पैकर होने का एक इस्तारा बन गई है। जिस तरह वो खड़ी रही हैं और स्टेट की फाशिज्म, जिस तरह के झूठे घटिया किस्म के केसेस का उन्होंने मुकाबला किया डट के, ये नज़ीर नहीं मिलती है। जिस तरह से उनको ख्वार करने के लिए या उनकी तस्लील करने के लिए जो केसेस, इद्दत जैसा घटिया केस का अदालतों में चलना जो है मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक काला बाब। मैडम ये भी बताइएगा, 12 महीने की जेल के दौरान कोई पैगाम कहीं से आया हो उनके लिए कि भाई आप बैक फुट पे चली जाएं, या कोई डील की बात हुई हो खान साहब के हवाले से कि आप मेहरबानी करें, खान साहब नहीं मान रहे, आप हमारी मदद करें उनको मनाने में? देखिए, उनको बंद करने का मकसद जी, तो कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं बनी गाला के बाहर। इस टाइम हम मौजूद हैं, आज बड़ी जो है वो रिहाई हुई है इमरान खान साहब की एहलिया को। अभी से कुछ देर पहले जो है वो अडियाला जेल से रिहा किया गया था और उसके बाद उनको यहाँ पे बनी गाला मुंतकिल किया गया और अचानक से खबर आई है कि वो बाहर यहाँ से जो है वो उनको मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो शौकत खाना लाहौर लेके जाया गया है, क्योंकि एक शिकायत आई है कि उनके कान में कोई प्रॉब्लम है। और अचानक जैसे ही वो बाहर निकली हैं, कमल शोजब साहिबा को देख के उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोक के कमल शोजब साहिबा से 10 से 15 मिनट अपनी गाड़ी में बिठा के बातचीत की है। कमल शोजब साहिबा से पूछते हैं, कमल साहिबा ये बताइएगा क्या बातें हुई हैं आपकी, और ये जो 12 महीने की जेल है उसकी कोई दास्तान या खान साहब के हवाले से, कारकुनान के हवाले से क्या बात हुई है? देखिए जी, सबसे बड़ी तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है क्योंकि हम सुबह से
आज में थे कि बुशरा बीबी की आज अल्लाह खैर करे रिहाई हो, क्योंकि इद्दत के इस 4.25 महीने हम सब सड़कों पे रहे गर्मी में। वहाँ हमने उस सारी फाशिज़म का मुकाबला किया जो पुलिस गर्दी हमारे साथ होती थी, और जब वहाँ से अदालत ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया और जब हम लोग निकले अडयाला की तरफ तो हमें पता लगा कि जी वो उनके ऊपर झूठी नई FIR हैं और नए केस बना दिए गए और दोबारा उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। इसी तरह कल हुआ कि कल जैसे ही हमें पता लगा कि बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर हो गई है, तो जैसे ही हम लोग निकले अडयाला की तरफ, अभी मैं आधे रास्ते में थी, कुछ खवातीन पहुँच गई थी, तो हमें इत्तला आई कि जी रूपकार जो है वो साइन नहीं हुई, इंसाफ की मौत हो गई और जजेस उसका जनाजा पढ़ाने चले गए हैं। तो फिर आज हम इसलिए थोड़े से ज़रा घबराहट का शिकार थे कि इतनी दफ़ा ये हो चुका है, तो कल आज भी कहीं इस तरह का मामला ना हो। तो खवातीन काफ़ी सारी मेरे समेत हम अडयाला पहुँच गए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी रूपकार टाइमली वहाँ पहुँची है और फिर उसके बाद वो फौरी तौर पर उनको वहाँ से लेकर यहाँ आए हैं बनी गाला, और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले उनका काफ़िला निकला है। तो मैं क्योंकि बाहर ही खड़ी हुई थी, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मैं आगे फूल लेकर गई हूँ। तो पहले तो हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कौन सी गाड़ी में है, तो फिर एक गाड़ी से मुझे आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि आप मैडम दूसरी साइड से आके बैठे। तो मैं अंदर बैठी तो बुशरा बीबी मौजूद थी और मैं उनको देख के बहुत जज्बाती हुई। मेरी उनसे एक बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, खान साहब की वजह से उनसे भी हमारी एक इज़्ज़त का, एक तकद्दुस का, एक उनसियत का रिश्ता है। मैंने उनके हाथ पकड़ के चूमे और मुझे थोड़ी मैं जज्बाती हुई, मैंने उन्हें खुश मुबारकबाद दी, गले भी मिली थी, मुबारकबाद दी। वो कोने में बैठी थी, बीच में एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि असल खुशी का दिन वो होगा जब खान साहब बाहर आएंगे।